हेलो बच्चों, आज की क्लास 10th का अध्याय 8 हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति का परिचय। इसमें हम इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति में बहुत कुछ हम त्रिकोणमिति के बारे में जानकारी रखते हैं। और आप लोगों को बता दें कि जो 8.1 है, 8.2, 8.3 इन चैप्टर में पूरे 3 प्रश्नावली मिलती है आपको। 8.1 जो है पर्टिकुलर आपका लाल बटे कक्का पे चलता है, यह शॉर्ट ट्रिक होती है, अर्थात इसमें कह सकते हैं आप कि पाइथागोरस प्रमेय लगता है। और पाइथागोरस प्रमेय जब कोई त्रिभुज समकोण हो तब लगता है पाइथागोरस प्रमेय। तो 8.1 जो है इसमें हमको समकोण त्रिभुज मिलता है और पाइथागोरस प्रमेय का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है और साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट का इन सभी का मान ज्ञात करना पड़ता है। और 8.2 जो है उसमें आपको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन करना रहता है, जैसे साइन 30 का, साइन 60 का, कॉस 60 का, कॉस 30 का, इस टाइप से आपको मान दिए रहेंगे और उनको सबको सॉल्व करना पड़ेगा। और 8.3 में पूरा जो क्वेश्चन आता है प्रूफ दैट करने के लिए आता है। एक दो क्वेश्चन है जो कि वैल्यू फाइंड कन्वर्ट करने के लिए रहता है, वो पूरे सूत्र पे जाते हैं, जो ज्यामितीय सूत्र होता है उस सूत्र पे जाता है। 8.3 उसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इस टाइप से पूरे सूत्र लगते हैं और उसको हम बेसिकली सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन हम आज बात करने वाले हैं 8.1 के क्वेश्चंस के। 8.1 का जो क्वेश्चन दे रखा है पहला नंबर देखिएगा आप लोग, दिया क्या है कि त्रिभुज ABC में B समकोण है। B क्या है? समकोण है। और AB बराबर, AB का मान दे रखा है कितना? 24 सेंटीमीटर और BC का मान दे रखा है 7 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा एक त्रिभुज है और त्रिभुज कैसा है? समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे हमारा समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है। B क्या है? हमारा समकोण है त्रिभुज ABC, ये B हमारा समकोण है। और आपको बता दें कि AB का मान दे रखा है 24, AB का मान दे रखा है 24 और BC का मान दे रखा है 7 और कर्ण का मान क्या है पूछा गया है। ठीक है ना? देखिए अब हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? सबसे बड़ी वाली भुजा का वर्ग AC का वर्ग इजकल टू AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। सबसे बड़ी वाली भुजा का वर्ग इजकल टू इन दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है? बराबर होता है। ये लिखा है 24, तो AB का मान दे रखा है 24, तो 24 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग। 24 का वर्ग कितना होता है? 576। 24 का वर्ग 576 और 7 का वर्ग कितना होता है? 49। अब इसको हम क्या करेंगे? प्लस कर देंगे, इन दोनों मान को प्लस कर देंगे, कितना आएगा? 625। ये क्या है? AC का वर्ग। और समझिएगा, जब ये स्क्वायर हटता है तो उस पर क्या लगाता है? रूट। तो AC इजकल टू क्या आ जाएगा? 625 रूट के फॉर्म में, 625 रूट के फॉर्म में आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे हम? 625 किसका स्क्वायर होता है? 25 का। किसका होता है? 25 का। तो AC का मान कितना आ गया? 25। AC का मान कितना आ गया? 25। अब क्वेश्चन का पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट में साइन A और कॉस A का मान ज्ञात करना है। तो ये साइन A है, साइन A इजकल टू, ध्यान रखिएगा ये यहाँ पर है, इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाती है? लंब। सामने वाली भुजा क्या हो जाती है? लंब। जब लंब क्योंकि इसमें और एक चीज समझिएगा, लाल बटे कक्का परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस इस टाइप से जो वैल्यू होती है समकोण की होती है। तो लंब बटे क्या है? ये कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो A की रिस्पेक्ट में ये हमारा क्या हुआ? लंब। और कर्ण मेरा वही रहता है, कर्ण कभी नहीं बदलता है, लंब और आधार बदलते हैं। थीटा की रिस्पेक्ट में जैसा थीटा देता है वैसा कन्वर्ट हम कर लेते हैं वैल्यू को। ये हो गया। और इसके बाद पूछा गया है कॉस A का मान, तो कॉस A का मान निकालते हैं हम। कॉस के रिस्पेक्ट में ये C यहाँ पे A की फॉर्म में ही पूछा है, तो आधार बटे क्या होता है? कर्ण। आधार कितना है मेरा? 24 और कर्ण हमारा क्या है? 25। ये पहले का आंसर आ गया। अब दूसरे का समझिएगा, दूसरे में पूछा गया है साइन C। किसका पूछा गया है? साइन C का। अब साइन C, साइन के रिस्पेक्ट में क्या होता है?
लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ये हमारा क्या है, साइन, ये हमारा साइन सी है, सी का मान है, तो सी का कोण यहाँ बन रहा है। जब कोण यहाँ बनेगा तो ये वाली भुजा क्या हो जाती है, लंब। तो साइन के रिस्पेक्ट में लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा क्या हो गया 24 और कर्ण हमारा क्या हो गया 25। तो 24 बटे 25 कितना होगा, 24 बटे 25। अब इसके बाद दूसरा पूछा है कॉस सी का मान, कॉस सी का मान, कॉस सी इज इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो सी के रिस्पेक्ट में हमारा आधार ये है और कर्ण हमारा क्या हुआ 25। इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, पहले क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर लेते हैं। कुछ नहीं करना रहता है, बहुत बेसिक सा जानकारी रहती है। 20 समकोण दिया तो 20 समकोण दे दिया गया है, ए बी का मान दे रखा है और इसके बाद बी सी का मान दे रखा है और इसके बाद इन सब मानों को पूछा गया है। तो हमने एक त्रिभुज बना लिया, 20 समकोण बना लिया। जब समकोण त्रिभुज हो तो क्या लग जाएगा उसमें, पाइथागोरस में। पाइथागोरस प्रमेय से हमने क्या निकाल लिया, ए सी का मान। ए सी का मान निकालने के बाद यहाँ पुट कर दिया और इन सभी मानों की सहायता से हमने उनके मान ज्ञात कर लिए। इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपको डायग्राम दे रखा है और इसमें बोला गया है 10p और 10r का मान ज्ञात कीजिए। 10p और 10r का मान क्या होगा। इसमें मेरे पास एक आकृति दे रखी है और q को क्या बोला गया है, समकोण है। तो हमारा ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। जब ABC समकोण त्रिभुज हो तो क्या लगाएंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस, एक मिनट, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि सबसे बड़ी वाली भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो सबसे बड़ी वाली भुजा क्या है हमारे पास, PR। PR का वर्ग इज इक्वल टू PQ का वर्ग प्लस QR का वर्ग। सबसे बड़ी वाली भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो सबसे बड़ी वाली भुजा हमारा PR है और इसके बाद लंब है और इसके बाद आधार है। तो सबसे बड़ी का क्या दे रखा है 13, तो 13 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, ये भी ठीक है। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस QR का स्क्वायर, ये भी ठीक है। 169 जो होता है 169 जब बराबर किस बजाय क्या हो जाएगा, माइनस में इजिकल टू QR का स्क्वायर। जब इसको माइनस कर देते तो कितना हो जाता है 25 QR का स्क्वायर। 25 जो होता है 5 का स्क्वायर होता है, तो QR का स्क्वायर, स्क्वायर से हम स्क्वायर क्या कर देंगे, कट कर देंगे। तो QR इजिकल टू क्या हो जाएगा, QR इजिकल टू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर, ठीक। ये QR की वैल्यू हो गई। और चीज़ों को समझिएगा। अब इसमें पूछा क्या गया है 10p और 10r का मान। 10p माइनस 10r, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। 10 के रिस्पेक्ट में होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। जब ये P दे रखा है तो P यहाँ पर है, तो P के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। P के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। और QR का मान कितना आया है 5, तो लंब का मान कितना है 5 और इसके बाद लंब बटे आधार, तो आधार कितना है 12 माइनस 10r, r ये दे रखा है, r के रिस्पेक्ट में ये हमारा क्या है, लंब है। 10r के रिस्पेक्ट में ये वाली भुजा हमारी लंब है और ये वाला भुजा क्या है, आधार है, समझिएगा। P के रिस्पेक्ट में ये हो गया लंब बटे आधार और R के रिस्पेक्ट में ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। 10p और cot r, क्वेश्चन मिस्टेक है क्या, सॉरी क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक था, cot r है, 10p माइनस cot r है। क्वेश्चन मिस्टेक की वजह से आंसर इशू आ रहा था, लेकिन 10p और cot r है। तो 10p का मैंने मान रख दिया, अब cot r का मान रखना है। तो cot के रिस्पेक्ट में क्या होता है, आधार बटे लंब। आधार बटे क्या होता है,
लंब। ये क्या हुआ लंब और ये क्या हुआ आधार, तो आधार 5 है और लंब कितना है 12। जब इसको हम माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 0, क्योंकि आपस में क्या हो जाएगा कट जाएगा। जब कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा 0। बस मिस्टेक यही था कि कॉट आर टाइपिंग क्वेश्चन का टाइपिंग हो गया था गलत। जहाँ पे कॉट आर था, जहाँ पे 10 आर लिखे तो वहाँ पे क्या होना चाहिए कॉट आर होना चाहिए। बस इतने से मिस्टेक था। उम्मीद करते हैं ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी।